कि देश के चीफ जस्टिस कहते हैं कि देश के युवा नाली में सड़ेंगे और हम पूछते हैं कि आखिर पेट्रोल डीजल के दाम कब तक बढ़ेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ हट के। देश में आम जनता की जेब पर एक बार फिर महंगाई की सबसे बड़ी मार पड़ी है। पिछले 10 दिनों के भीतर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगभग 5 रुपये प्रति लीटर का भारी उछाल आ चुका है। आज की ताज़ा बढ़ोतरी के बाद देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल लगभग 100 रुपये प्रति लीटर के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं देश के कई बड़े महानगरों जैसे मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और इंदौर में तो कीमतें 108 से 112 रुपये प्रति लीटर के पार जा चुकी है। 4 साल के लंबे अंतराल के बाद सरकारी तेल कंपनियों ने 15 मई से जो कीमतों को बढ़ाने का सिलसिला शुरू किया है, उसने आम आदमी के बजट को पूरी तरह बिगाड़ कर रख दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये दाम कहाँ तक बढ़ेंगे और इसकी असली वजह क्या है। अगर इस बढ़ोतरी के पीछे के बुनियादी कारणों को समझे तो इसकी सबसे बड़ी वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतों में आया भारी उछाल है। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध और तनाव की वजह से वैश्विक स्तर पर तेल की सप्लाई चेन पूरी तरह प्रभावित हुई है। खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा तेल ट्रांसपोर्ट रूट है, वहाँ जहाज़ों की आवाजाही में बड़ी रुकावटें आई है। इसके चलते जो ब्रेड क्रूड कुछ समय पहले तक $13 प्रति बैरल के आसपास था, वह उछलकर $100 प्रति बैरल के पार बना हुआ है। भारत अपनी ज़रूरत का 88% से ज़्यादा कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जरा सी भी हलचल सीधे हमारी और आपकी जेब पर असर डालती है। अब बात करते हैं कि दाम आखिर कहाँ तक बढ़ेंगे। एक्सपर्ट और पेट्रोलियम इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में यह बढ़ोतरी अभी रुकने वाली नहीं है। सरकारी तेल कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की ऊंची कीमतों की वजह से भारी रेवेन्यू नुकसान उठाना पड़ रहा है। अनुमान के मुताबिक इन 3 हालिया कटौती और बढ़ोतरी के बावजूद कंपनियों को अभी भी प्रति लीटर पर करीब 8 से 10 रुपये का नुकसान हो रहा है। इसका मतलब साफ है कि जब तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल $100 के नीचे स्थिर नहीं होता, तब तक तेल कंपनियां धीरे धीरे करके कीमतों को और बढ़ा सकती है। दूसरी तरफ सरकार का तर्क है कि इस वैश्विक संकट के बावजूद भारत में कीमतों को बाकी देशों की तुलना में काफ़ी नियंत्रित रखा गया है। सरकार के मुताबिक अमेरिका, ब्रिटेन और पाकिस्तान जैसे देशों में ईंधन के दाम 20 से 50% तक बढ़े हैं, जबकि भारत में यह बढ़ोतरी सिर्फ 5% के आसपास है। साथ ही अलग अलग राज्यों में वेट की दरों में भारी अंतर के कारण देश के कुछ हिस्सों में पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा बिक रहा है। पेट्रोल और डीजल के महंगे होने का सीधा मतलब सिर्फ गाड़ी चलाना महंगा होता नहीं है। डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर माल ढुलाई पर पड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने से मंडियों तक आने वाले अनाज, सब्जियां, फल और रोजमर्रा की जरूरी चीजें महंगी होने लग गई, जिससे बाजार में चौतरफा महंगाई का खतरा बढ़ जाता है। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों पर भारत का कोई नियंत्रण नहीं है और तेल कंपनियों के घाटे को देखते हुए आने वाले दिनों में ईंधन की कीमतों में भी और उछाल देखा जा सकता है। सरकार की तरफ से लगातार ऊर्जा संरक्षण और गैर जरूरी यात्राओं को कम करने की अपील की जा रही है, लेकिन एक आम वेतनभोगी इंसान के लिए संकट काफ़ी गहरा है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि सरकार को टैक्स घटाकर आम जनता को राहत देनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।